हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे नेवी WSSR से रिलेटेड मैथ का पीडीएफ से क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ। ठीक है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं, नेवी WSSR दोनों मैथ के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, पर ये जितने भी क्वेश्चन उसमें आपके फार्मूले छुपे होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, तो उनको आप कैसे हल करेंगे वो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें ये क्या है, देखिए इसमें दिया गया समाकलन 0 से 1, मतलब लिमिट आपकी कितनी दी गई, 0 से 1 तक दी गई, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। अब इसको ऐसे हल किया जाता है। पहली बात तो मैंने कहा था सूत्र याद कर लीजिएगा, तो इसको सूत्र ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। अब इसको यहीं पे पुट कर देंगे। अब ये कि 0 से 1 तक लिमिट है और 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब इसमें ये कि 0 से 1 तक लिमिट लगा दीजिए। अब हाँ, एक मिनट रुकिएगा, अब सीधे ऐसे हल कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स को ये कितने से लिमिट 0 से 1 तक थी। अब इसको लिमिट रखना सीखिएगा, लिमिट कैसे रखी जाती है यहाँ पे 2 सेकंड में समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये कि लिमिट कैसे रखें मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ऐसे कर लीजिएगा, पहले 1 रख लेते, साइन इनवर्स 1 माइनस का माइनस जरूर लगाते हैं, क्योंकि जब लिमिट बदलते हैं, जब एक लिमिट रख दी, एक रख दी, अब दूसरी रखने जा रहे हैं तो उससे पहले माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब साइन इनवर्स 0। अब इसमें कैसे हल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन इनवर्स 1 लिखा है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स पहले लिख दो। अब साइन इनवर्स, अब साइन के बाद में 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या दे सकते हो, साइन 90 को पाई बाई 2 ले सकते हो, पाई का मान तो उससे होता है, तो 2 काटा तो 90 आएगा, तो साइन पाई बाई 2 को साइन 90 ले सकते हो, साइन 90 वैल्यू 1 होती है। ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे। अब ये माइनस का साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स लिख दी। 0 किसका मान होता है, साइन के पद में, क्योंकि साइन साइन काटना है ना इधर, इसीलिए साइन का मान रखेंगे साइन। तो फिर साइन 0 किसका, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ साइन 0 रख देंगे। साइन साइन कट गया, साइन ये भी कट गया, तो ये क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस का 0। तो इसको ले सकते, क्या ले सकते हैं, अब पाई बाई 2 ले सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस 0 है तो पाई बाई 2 ले सकते हैं। तो यहाँ आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस ये कि पहले सवाल में केवल एक चीज़ सीखनी थी आपको कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरी चीज़ ये सीखनी थी, जब एक लिमिट रखने के बाद दूसरी जब लिमिट रखते हैं, या दूसरी लिमिट के बाद पहली लिमिट रखते हैं, तो उसके पहले माइनस जरूर लगाते हैं। एक लिमिट रखी फिर माइनस लगा के दूसरी लिमिट, इसको आराम से हल कर लेते हैं। चलिए 2 चीज़ यहाँ पे सीख ली। अब तीसरा है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए लिमिट दी गई है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स की पावर में 3 अपॉन में एक्स की पावर में 6 से dx आपका पूछा गया। तो इसके देखिए पहली बात तो इसमें 2-3 चीज़ मैं हर सवाल में बताऊंगा, तो इसमें भी एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि tan इनवर्स, ये आप पहले तो आप हल करके देखिएगा, आप हल कर पाते कि नहीं इस सवाल को। tan इनवर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने बहुत बार करा भी होगा ये। तो tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला एक्स होता है, जो एक्स यहाँ दिया है, तब वही स्क्वायर आपको कौन बताया, क्योंकि यहाँ मान लीजिए tan इनवर्स एक्स क्यूब रख देते हैं, तो वही tan इनवर्स एक्स की क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 6 हो जाएगी। तो पता चल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि हम चलो मान रखते हैं, पहले ये वाला मान रखते हैं, tan इनवर्स एक्स का ये मान रखते हैं। क्यों रखा कि जिससे ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान सुनिएगा। चलिए मान रखते हैं tan इनवर्स एक्स क्यूब बराबर जेड रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, जो आपको सही लगे। अवकलन करने पर एक्स क्यूब का कर रहे हैं ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 3, देखिए एक्स 3 का वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स 6 हो जाएगा। स्क्वायर करना था ना इसका, तो एक्स 6 हो जाएगा, तो एक्स 6 हो गया। अब ये कि अब आपका 3 एक्स क्यूब का करना है, जैसे एक्स क्यूब का अवकलन करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये कि इंटू लगा दीजिए, चाहे सीधे लिख दिए, 3x स्क्वायर हो गया। अब dx, ठीक है, अब किसके साथ मतलब अवकलन कर रहे हैं ना, dz, az का dz हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये है कि अब इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। इस फॉर्म में क्यों लिखा जा रहा है, इस फॉर्म में बनाना पड़ता है, क्योंकि अब ये किसी वही तो लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा, dx अपॉन dz हो जाएगा। ठीक है, अब ये कि अब ये 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, अब कैसे लाएंगे मैं आपको बताता हूँ। बस सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, एक्स की पावर में 6 dx बराबर हो जाएगा dz अपॉन 3। अब ये चीज़ देखिए dx मैच कर रहा है यहाँ, और ये एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, और वो ये मैच कर रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले तो dz, पहली बात तो ये tan इनवर्स एक्स क्यूब को हमने क्या माना था, सबसे पहले tan इनवर्स एक्स क्यूब को माना था z रख दीजिए। अब ये कि अब ये बच्चे कुछ जो dx है 1 प्लस एक्स 6 है और एक्स स्क्वायर, इन सब की वैल्यू क्या dz अपॉन 3 है ये, तो dz अपॉन 3 आ गई। अब देखिए वही चीज़ मैंने देखो बता दिया आपको सिंपल से आसान तरीके से। ठीक है, तो अब dz अपॉन 3 आए तो 1/3 को मतलब 1/3 ले सकते हैं बाहर, वो चला जाएगा। अब समाकलन z का करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो z स्क्वायर अपॉन 2 और फिर ब्रैकेट में प्लस सी लिख देते हैं, मन होते लिख दीजिएगा। ठीक है,
वो चलिए, तो अब ये कि 1/3 हो गया। अब उसमें क्या था, जेड स्क्वायर समाकलन किया था, तो क्या आया था, जेड स्क्वायर अपॉन में 2 + सी। अब ये कि जेड जेड को क्या माना था हमने, आप खुद बताइए जरा। तो वही है कि tan, यही है कि tan इनवर्स एक्स क्यूब माना था, सिंपल सा है। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब की पावर में 2 अपॉन में 2 + सी। तो ये क्या हो गया, 1/6 हो गया, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। अब ये tan इनवर्स एक्स क्यूब की पावर में 2 हो गया। दूसरा नंबर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई देखिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ये कि इसमें कोई ऐसी चीज़ मानी जाती है जिससे कि चीज़ें सब हल हो जाए, बस और कुछ और कोई बात नहीं है। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें ऑर्डर पूछा गया, कोटि बताइए, ठीक है, ऑर्डर। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए वही चीज़ ली जाती है, इसमें वही चीज़ ली जाती है जो चीज़ इसमें हाइयर होती है, ठीक है, डेरिवेशन जिसमें मतलब हाइयर मतलब दिया जाता है जो। चलिए, तो हायर पावर किस में, इसमें देखिए। अब ये कि पावर कहाँ देखी जाती है, पहले तो ऐसे समझ लीजिएगा, जहाँ dy/dx लिखे इसी में पावर कुछ लिखी रही थी, इसी के ऊपर छोटी सी, या ब्रैकेट की बार वाली नहीं, इसी ब्रैकेट के अंदर 2 3 4 जो भी लिखी हो, इसमें तो 2, इसमें तो 4 लिखी है, इसमें 2 लिखी है। अब भैया बताइए कि 4 बड़ी होती है कि 2 बड़ा होता है, ठीक है, तो 4 बड़ी होती है, तो वही है कि ऑर्डर आपके क्रम हो जो 4 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि कभी कदा इन सबको हल कब किया जाता है, जब तब हल किया जाता है जब ये जैसे कि 1/4 दिया हो या 1/2 दिया जाता है, तब उनको हल किया जाता है, ठीक है। पर ये कि इसमें 4 ऐसे राइट ऑप्शन हाइयर देखा जाता है ना। चलिए, अगला दिया गया कि ये देखिए इसमें क्या है, समीकरण 3x² + 4y² = 10, तो dy/dx का मान। चलिए, तो इसमें देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि आपने जैसे अवकलन, जैसे मैं कह दूं कि इसका करो अवकलन, तो क्या होता है, इसका केवल 5p होता है। उसी प्रकार से इसको आप ऐसे करिएगा, एक मिनट रुकिए, इसको ऐसे कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको 3 का 3 रहेगा। अब x² का वो कितना होता है, 2x होता है, लिख दिया। अब प्लस का 4 लिखे रहने दीजिएगा। अब 2y का कितना हो जाएगा, सॉरी y² का 2y हो जाएगा, गुणे का 2y। अब y के सापेक्ष फिक्स करते हैं तो dy/dx हमेशा लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब ये कि 10 का कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए, या फिर कोई भी संख्या 5 लिखी तो भी 0 होगा, 6 लिखा तो भी 0 होगा, यदि 6x लिखा तो 6 हो जाएगा केवल, ठीक है। ये तो अवकलन आते होंगे सब आपको। चलिए, तो अब इतना सिंपल से कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 6x, ये कितना होगा 4 + का 8y, ये कितना होगा dy/dx, ठीक है, बराबर 0। अब सीधा मैं आपको बता भी सकता था कि 6x यहाँ ले आइएगा, पर मैं दूसरे पेज में करूँगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलिए ऐसे कर लीजिएगा, जैसे देखिए dy/dx बराबर हो जाएगा -6x हो जाएगा, ठीक है। इधर का प्लस का 6x तो इधर गया, तो माइनस का dy/dx पूछा गया, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे निकल आएगी, -6x/8y। 2 ताई 6, 2 चको 8, माइनस का 3x/4y। यहाँ पे 86 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा अवकलन करना था। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका बताते हैं। देखिए, यदि y बराबर e x हो तो dy/dx का मान क्या हो। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यदि अवकलन e x का किया जाए, इसको x मान सकते हैं, e x को किया जाए तो e x ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में x का पर करते हैं, ठीक है। पर इसमें देखिए एक पावर में sin x लिखा है तो इसको मानेंगे ex, तो इसका क्या लिखेंगे e sin x, वही लिखे रहने देगा। पर sin x का फिर से करेंगे तो sin x क्या होगा, तो sin x का आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर तो आ गया, पर मैं अच्छी तरह बताऊंगा। चलिए, अवकलन करने पर y का dy/dx e sin x का वही होता है, e x का मान लीजिए ex होता है तो e sin x का वही होगा e sin x। चलिए, फिर से sin x का करेंगे तो sin x का cos x होता है, तो आपका राइट ऑप्शन में से क्या है, तीसरा नंबर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको उल्टा ऐसे लिख दिया गया है, cos x पहले लिख दिया गया है और e sin x बाद में, राइट ऑप्शन है। अगला दिया कि यदि pa बराबर 3/8 pb बराबर 1/3, तो यहाँ क्या लिखा, p इंटरसेक्शन b बराबर 1/4, तो pa - b का मान पूछा गया। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, तो मैं आपको देखिए यहाँ पे सूत्र बता दूँ, तो इनको आप लिख लीजिएगा। देखिए, pa - b बराबर होता है सूत्र pa माइनस का pa इंटरसेक्शन b, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये pa - b का सूत्र क्या होता है, pa माइनस का pa इंटरसेक्शन b होता है। अब इसमें ये है कि pa होता है 3/8 माइनस का इंटरसेक्शन 1/4, ठीक है। चलिए, अब क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 8 आया, 2 2 3 3 6 माइनस का 2
तो यहाँ पे सॉरी एक ही आएगा, तो 3 माइनस 2 तो 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ये आ गया। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं 1/8 में। चलिए, तो चौथा ऑप्शन राइट ये कि जैसे कि ये PA हो गया, ये PB हो गया, तो ये जो होता है, जो इन दोनों का जो मिला मिल, जैसे कि ये हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और कुछ लोग दोनों पढ़ते हैं, तो जो दोनों होता है वो इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं, वो आपका होता है, वो आपका सब वो इंटरसेक्शन लिखा जाता है। अब जैसे कि ये होता है, जैसे कि यूनियन में होता है, कोई यूनियन में होता है, तो यूनियन को ऐसे लिखते हैं, जैसे कि A यूनियन B। ठीक है, वो हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, जो तीनों चीज़ पढ़ता है ऐसे दिखा देते हैं, तो यूनियन होता है जिसमें। वो तो चलो अलग चीज़ें हैं सब। चलिए, वीडियो ये कि वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है।